हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त त्रिभुवन यादव। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। हम जानेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। हम इसमें जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, इन क्वेश्चनों में हमें मिलेगा कि अप्सरा नामक जो चित्र है अजंता की किस गुफाओं में है, और साथ ही हमें ये भी मिलेगा कि जो 1000, जी हाँ, अजंता में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है। और साथ ही हमें ये भी मिलेगा जानने को कि अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं और अजंता की किस किस गुफा में अभी भी चित्र उपलब्ध हैं। और साथ ही अजंता की जो भी टेक्निक थी पेंटिंग की, उनमें कौन से रंग अजंता के लोगों ने स्वयं से डेवलप किए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है विकल्प डी, फ्रेस्को तकनीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अजंता के जो गुफा चित्र हैं वो दीवारों पर निर्मित हैं। ग्रिफिथ्स महोदय का मानना था कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का जो है सम्मिश्रण है, यानी कि इसके मिश्रण से ये बना है। लेकिन मुख्यतः इसमें फ्रेस्को तकनीक जो है बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है। सही विकल्प है कि अजंता के चित्रों का जो माध्यम है वो है टेम्परा। जी हाँ, टेम्परा माध्यम है। नेक्स्ट, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेस्को तकनीक का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। जी हाँ, अजंता चित्रकला जो है फ्रेस्को तकनीक का उदाहरण है। नेक्स्ट, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। इसका भी सही जवाब है फ्रेस्को तकनीकी। बार बार रिपीट क्वेश्चन इसलिए रखा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उनसे परिचित हो सकें। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए। जी हाँ, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए। तो विकल्प है तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि या मिश्रित विधि। जी हाँ, तो अजंता के जो चित्र हैं वो मिश्रित विधि से जो है तैयार किए गए हैं। सही विकल्प है डी। नेक्स्ट, अजंता के चित्र निर्मित हैं, तो अजंता के चित्र जो है भित्ति पर निर्मित हैं। विकल्प डी हमारा सही है, भित्ति पर, क्योंकि अजंता जो है भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। दीवार और उसकी छतों पे जो है अजंता के गुफाओं में जो है चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। तो इसमें चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर मिलाकर उसकी भित्ति यानी सतह को चिकनाई का काम किया गया है, जिससे खुरदुरापन मिट जाए और वो सूख कर एक सख्त रूप ले ले, तब उस पर चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। जी हाँ, अजंता जो है कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो दिया गया विकल्प जो है 4 में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसको 2 तरीके से बताया जा रहा है। पहला तो ये कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर जो है फैली हैं। जी हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर फैली हैं। और दूसरी बात 600 गज में फैली हुई हैं, अर्थात मीटर में अगर देखा जाए तो लगभग 548.64 मीटर में फैली हुई हैं। नेक्स्ट,
अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है, अर्थात अजंता में कौन सी 3 कलाएं जो है प्रचलित थी, वो भी केंद्र में एकदम जो है मुख्य बिंदु में। तो इसका सही आंसर है स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। क्योंकि अजंता जो है स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पे हमें एक साथ ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? जी हाँ, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो दिया गया विकल्प सही नहीं है। 4 में से हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है। एक्चुअल में एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अजंता से 104.9 किलोमीटर की दूरी पर है। 104.9 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो महाराष्ट्र से औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा में पहाड़ियों को काटकर उन्हें गुफा रूप जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या, हमें यह जानना है कि अजंता में कुल जितनी गुफाएं हैं उनमें से कितनी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्र उपलब्ध हैं। तो इसका सही विकल्प है कुल 6 गुफाएं हैं। जी हाँ। नेक्स्ट, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अजंता के समय चित्रकारी जब हो रही थी तो उन लोगों ने अपना एक खुद का रंग डेवलप किया। तो कौन सा रंग डेवलप किया और किस तरीके से उन्होंने बनाया था? तो अजंता के लोगों ने जो है संखिया से, जी हाँ, संखिया से रंग को जो है डेवलप किया था। और अजंता के चित्रकारों ने जो है पीला रंग जो है संभवतः इसी संखिया से ही जो है पीला रंग बनाया था। संखिया से ही पीला रंग बनाया था, यानी कि संखिया से ही पीला रंग जो है डेवलप किया था अजंता के समय चित्रकारों ने। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त सफ़ेद रंग के लिए चूने का या खड़िए का, लाल या भूरे रंग के लिए खनिज रंगों से, हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर का प्रयोग करते थे। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में लाल तथा पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। जी हाँ, पॉइंट जो है ध्यान देने लायक है कि अजंता के चित्रकारी में उस गुफाओं में लाल और पीले रंगों का सर्वाधिक यूज किया गया है। सर्वाधिक प्रयोग और लाल और पीले रंगों का किया गया है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या में, यानी कि किस संख्यक गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, जी हाँ, तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग का जो चित्र है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो इसका सही विकल्प है गुफा नंबर 17। नेक्स्ट, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस संख्या की गुफा में बनाया गया है? तो गुफा संख्या 1 में जो है अजंता की राजकीय शोभा यात्रा का चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? जी हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और प्रयास करिएगा इसको नोट करने का। अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई
और अजंता की गुफाओं की सर्वप्रथम खोज किसने की, अजंता की गुफाओं को जो है सर्वप्रथम प्रकाशित किसने किया। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे देखने में लगेंगे लेकिन सभी अलग अलग हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, तो इसका सही विकल्प है 1819 में। जी हाँ, 1819 में अजंता की गुफाएं जो है प्रकाश में आई। किस प्रकार से आई, तो थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिक लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की गुफा तक पहुंच गए थे और उन्होंने अजंता की महान कलाकृतियों को सर्वप्रथम उन्होंने देखा था। 1824 ईस्वी में अर्थात 1819 में देखा गया और 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इन गुफाओं का जो विवरण है वो रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, रॉयल सोसाइटी लंदन। रॉयल, मैं लिख देता हूँ, रॉयल सोसाइटी लंदन। सर्वप्रथम जो है लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने ही जो है 1824 में इन गुफाओं का जो विवरण है वो 1824 में भेजा, जबकि इस गुफाओं को जो है 1819 में ही देख लिया गया था। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा, सही विकल्प है वेनसॉन्ग ने। सबसे पहले वेनसॉन्ग ने देखा था। कब देखा था, 6वीं शताब्दी में। जी हाँ, 6वीं शताब्दी में इसने देखा था। कब, जब 6वीं शताब्दी में वो भारत आया था तब। नेक्स्ट, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसका सही आंसर है ईवी हैवेल ने। ईवी हैवेल ने इसके सौंदर्य की भूरी भूरी सराहना की है। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है। जी हाँ, तो गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध की जो चित्र हैं वो चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुईं। जी हाँ, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है कितने वर्ष में बनकर तैयार हुईं, तो अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं मिलकर जो है 1100 वर्षों में बनकर जो है तैयार हो गई थी। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई थी। जी हाँ, अजंता भित्ति चित्रों की जो रचना है वो राजवंश जो था वो था वाकाटक का। वाकाटक के जो है शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का निर्माण काल था। अजंता गुफाओं का निर्माण काल था, तो अजंता गुफाओं का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य का था। थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। प्रोफेसर के डी वाजपेयी ने, जी हाँ, प्रोफेसर के डी वाजपेयी ने अजंता की गुफा संख्या 10 जिसको चैत्यशाला भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन माना है। तो जो गुफा संख्या 10 है चैत्यशाला, उसको सबसे प्राचीन माना गया है। इसका जो निर्माण काल है वो 200 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार पहली गुफा सबसे बाद में चित्रित गई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो पहली गुफा है वो सबसे बाद में चित्रित की गई है। पहली गुफा सबसे बाद में चित्रित की गई है, जिसका निर्माण काल 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य जो है माना जाता है। इस प्रकार अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुईं।
सही विकल्प है विकल्प सी। जी हाँ, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, वहीं पे ये अनुकृतियां बनकर तैयार हुई, प्रदर्शित की गई सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो सही आंसर है रॉबर्ट गिल ने। जी हाँ, रॉबर्ट गिल ने जो है सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां को जो है तैयार किया था। अर्थात सबसे पहले अजंता के प्रतिलिपियों का जो चित्रण है वो रॉबर्ट गिल ने ही किया था। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर है मेजर गिल ने। जी हाँ, मेजर गिल। इसके पीछे के जो क्वेश्चन थे उनमें भी नाम बिल्कुल यही था। एक बार हम पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर गिल लगा देने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कि कोई और आदमी था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिछले वाले रॉबर्ट गिल और मेजर गिल, एक्चुअली में रॉबर्ट गिल मेजर थे, इसलिए इनका नाम जो है इस तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? जी हाँ, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में केवल 2 प्रकार की गुफाएं हैं। नेक्स्ट, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? जी हाँ, सही विकल्प है गुप्त काल में ही जो है फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? जी हाँ, अजंता की जो चित्रकला है वो किस काल से संबंधित है? तो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है इसकी चित्रकलाएं। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया? जी हाँ, परिप्रेक्ष्य का किस प्रकार प्रयोग किया गया? व्यवहारिक, वास्तविक, काल्पनिक अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका काल्पनिक प्रयोग किया गया था, क्योंकि जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं वो सब बिल्कुल इसी तरीके से हैं, तो इसका काल्पनिक जो है प्रयोग किया गया। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? जी हाँ, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के जो समकालीन चित्र हैं वो बादामी गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? जी हाँ, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो सही ऑप्शन है महावीर। जी हाँ, महावीर जो है अजंता का चित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मरणासन राजकुमारी अजंता से ही संबंध है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर अजंता से ही संबंधित है। छदंक जातक कथाएं जो है वो अजंता से ही संबंधित है गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन जो महावीर स्वामी है इनका अजंता से कोई संबंध नहीं है। अजंता के चित्र संबंधित हैं किससे? तो अजंता के चित्र जो है बुद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का जो मूल विषय है वो बुद्ध चरित है, अर्थात बुद्ध के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? सही विकल्प है बुद्ध। आज का सेशन यहीं तक। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।